गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आप सब घर पे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं? ओके गुड। आप सब कंटिन्यू स्टडी रखिएगा, है ना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम भी आने वाली है। ओके। और ऐसा ही नहीं कि ओनली एक ही सब्जेक्ट को आप रीड करो, बाकी सभी सब्जेक्ट की आपको स्टडी करना है। ठीक है, डेली जितना भी आपको लेक्चर आ रहा है, जितना भी कॉपी वर्क है, सब आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना हिंदी का कक्षा 4 का चैप्टर। ठीक है ना, जो चैप्टर हम रीड कर चुके थे, आपने पढ़ा होगा कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पार्ट 9 पढ़ा था, जो कि एडिसन के बारे में था, है ना, महान वैज्ञानिक एडिसन। आप सभी को पता है कि एडिसन कौन थे। ठीक है, हमने चैप्टर में रीड किया है, जिनने क्या किया था, कौन सा आविष्कार किया था, बिजली के बल्ब का और ग्रामोफोन बनाया था, है ना। ऐसे और भी कई आविष्कार इन्होंने किए थे। ओके, हमने इसके चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हो गया था, है ना। अब हम यहाँ पर शब्दार्थ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये शब्दार्थ आपकी कॉपी में लिखना है। जैसे आविष्कार, तो आविष्कार का क्या होता है, खोज। संतुष्ट, जिसे संतोष हो गया है। ठीक है, विचित्र का होता है अनोखा। निराशा मीन्स होता है आशा का भाव। निजी मीन्स होता है खुद की। ठीक है, प्रतिष्ठा मीन्स सम्मान। सफलता, कामयाबी। अध्ययन करना मीन्स पढ़ाई करना। उन्नति, विकास। निश्चय, फैसला। पूंजी, संपत्ति, यानी कि आपके पास जो संपत्ति, जो पूंजी है, उसको संपत्ति। अभाव, कमी। प्रदर्शन, दिखावा। कल्याण, भलाई या हित। ठीक है, इसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर है। एडिसन ने कौन से महत्वपूर्ण आविष्कार किए? तो आपको पता है एडिसन ने ग्रामोफोन और बिजली के बल्ब का आविष्कार किया है। और भी बहुत सारे आविष्कार किए, बट हमारे चैप्टर में ग्रामोफोन और बिजली के बल्ब बताए गए हैं। ठीक है। ख है, अपने किस प्रयोग के कारण एडिसन को अपनी माँ से डांट सुननी पड़ी? तो मैंने इसका आंसर आपको राइट करके दिया है। ओके, तो अब जब अपने नौकरानी को कीड़ों को पीसकर बनाया गया घोल पिलाने पर वह बीमार पड़ गई, इसलिए एडिसन को अपनी माँ की डांट सुननी पड़ी थी। ठीक है, आपने पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था, जो पक्षी थे उनको उड़ते हुए देखा था, तो उन्होंने सोचा था कि ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों के खाने से हम भी उड़ सकते हैं। तो उनने क्या किया था, कीड़ों को पीसकर एक घोल बना लिया था और अपनी नौकरानी को पिला दिया था। बोला था कि अगर तुम यह घोल पी लोगे तो तुम भी पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने लगोगे। तो उसने पी लिया और क्या हुआ, वह तो बीमार पड़ गई। इसलिए जब उसकी माँ, एडिसन की माँ को पता चला, तो उन्होंने उसको बहुत डांटा, एडिसन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन ने व्हाइट हाउस जाकर अपनी किस खोज का प्रदर्शन किया? तो उन्होंने बोलने वाली मशीन यानी कि ग्रामोफोन का प्रदर्शन किया था। ग है, एडिसन को रेलवे की नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? तो इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर राइट करके दिया है कि एडिसन को रेलवे की नौकरी से क्यों निकाल दिया गया। तो देखिए, एडिसन जब रेलवे के डिब्बे में बनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे, तो उनकी असावधानी से डिब्बे में आग लग गई और सारा सामान जो है वो जल गया। इसलिए एडिसन को रेलवे की नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एडिसन के क्या क्या शौक थे? तो उनको पुस्तकें पढ़ने और प्रयोग करने का बहुत शौक था। ओके, मौखिक क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं लिखित क्वेश्चन आंसर पर। 3-4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए, ये आपको कॉपी में लिखना है। क है, बिजली का पहला बल्ब किसने और कब बनाया? तो बिजली का पहला बल्ब अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने सन 1880 को बनाया था। ओके। ख है, एडिसन को किस कारण स्कूल से निकाल दिया गया? तो एडिसन ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा कि हम पक्षियों की भांति क्यों नहीं उड़ पाते हैं। तो अध्यापिका द्वारा उत्तर देने पर भी एडिसन को क्या नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई और सारे बच्चे हंसने लगे। अध्यापिका को लगा कि यह प्रश्न केवल उन्हें चिढ़ाने के लिए किया गया, तो उन्होंने प्रधानाचार्य से शिकायत की और स्कूल से निकाल दिया गया। ओके। ग है, एडिसन ने नौकरी करने का निश्चय क्यों किया? तो देखो, एडिसन नई नई पुस्तकें तथा नए नए प्रयोगों के लिए और सामान खरीदना चाहते थे। उनको बहुत सामान की जरूरत थी, नए नए प्रयोग करेंगे तो, परंतु धन के अभाव में वे नहीं खरीद पाते थे। अतः अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी करने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे, कैसे?
तो आपको पता है एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर मानव कल्याण के लिए ही कार्य किया। उन्होंने मानव को सुख सुविधा देने वाले अनेक आविष्कार किए हैं, ठीक है, इसलिए वे एक महान वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है एडिसन ने मानव कल्याण के लिए क्या किया। तो उन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत सारे अनेक आविष्कार किए हैं ना। तो देखिए एडिसन ने मानव कल्याण के लिए और सुख सुविधाएं देने के लिए अनेक आविष्कार किए, जैसे बिजली का बल्ब, ग्रामोफोन आदि। प्रश्न नंबर 2 है किसने कहा, किससे कहा और कब कहा। क हम पक्षियों की भांति उड़ क्यों नहीं पाते हैं। तो यह बात किसने कही थी, एडिसन ने। और किससे कही थी, अध्यापिका से। कब कही थी, जब अध्यापिका पक्षियों के विषय में बता रही थी तब कही थी, ठीक है। ख है यह घोल पीकर तुम पक्षियों की भांति आकाश में उड़ने लगोगी। तो यह बात किसने कही थी, एडिसन ने। और किससे कहा, नौकरानी से। और कब कहा, जब एडिसन ने घोल तैयार कर नौकरानी को पीने के लिए राजी कर लिया था तब कहा था। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को आपको यहाँ पर ब्लैंक्स में फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे क है एडिसन एक वैज्ञानिक थे। तो कैसे वैज्ञानिक थे, तो क्या आएगा, महान वैज्ञानिक थे। बालक एडिसन बहुत थे। तो क्या थे वे, बहुत बुद्धिमान। ओके, उनका नाम पूरे संसार में हो गया, क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ओके, उन्होंने जीवन भर मानव के लिए कार्य किया, तो मानव कल्याण के लिए। धीरे धीरे उनकी बढ़ने लगी, क्या बढ़ने लगी, कमाई बढ़ने लगी। ओके, प्रश्न नंबर 4 है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। थॉमस एडिसन किस देश के रहने वाले थे। तो क्या आंसर आएगा, अमेरिका देश के रहने वाले थे। एडिसन ने घोल पिलाने के लिए किससे राजी किया था, मित्र को, भाई को, नौकरानी को या ड्राइवर को। तो आपको सबको पता है कि उन्होंने अपनी नौकरानी को राजी किया था। नेक्स्ट है एडिसन की पहली नौकरी कहाँ लगी थी, डाक खाने में, रेलवे में, बैंक में या कारखाने में। तो उनकी पहली नौकरी रेलवे में लगी थी। ओके, अब आता है पठित बोध, जिसको पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। एडिसन ने 1931 तक जीवित रहे और उन्होंने मानव को सुख सुविधा देने वाले अनेक आविष्कार किए। वे वास्तव में एक महान वैज्ञानिक थे। आपके पास क्वेश्चन है एडिसन की मृत्यु कब हुई। तो एडिसन की मृत्यु सन 1931 यानी कि 1931 में हुई। उन्होंने किस प्रकार के आविष्कार किए। तो उन्होंने मानव को सुख तथा सुविधा देने वाले अनेक आविष्कार किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिसन वास्तव में क्या थे। तो एडिसन वास्तव में एक महान वैज्ञानिक थे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद वाला, है ना। तो अनुच्छेद तो आप सेल्फ कंप्लीट कर ही लेते हो, करते हो ना। ओके, प्रश्न नंबर 6 अनुच्छेद, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब तक तो आप सभी को पता होगा कि वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। क रुचि, तो मैंने यहाँ पर क्या वाक्य कंप्लीट किया है, राम की गणित विषय में विशेष रुचि है, ठीक है। चाहो तो आप लिख सकते हो मेरी नृत्य करने में विशेष रुचि है, या मेरी गाना गाने में विशेष रुचि, कुछ भी लिख सकते हो। लाभ, झूठ बोलने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। प्रयत्न, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। समाचार, हमें संचार माध्यमों से देश विदेश के समाचार प्राप्त होते हैं। बिजली, तेज हवा के कारण बिजली चली गई। ओके, इस तरह से मैंने वाक्य कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हो। ओके, यस। नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रामर। अब देखिए क्या दिया है, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विपरीत अर्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ये तो आप सभी को पता है ना, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है प्रकाश, तो प्रकाश का विलोम क्या होता है, अंधकार। आकाश का क्या होता है, पाताल। मित्र का क्या होता है, शत्रु। संयोग का क्या होता है, वियोग। प्रसन्न, अप्रसन्न। आरंभ, अंत। सुखी, दुखी। हार, जीत।
ओके। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ दिया है अश्व, तो आपको अश्व ऐसे राइट करना। मूर्ख, म में बड़े ऊ की मात्रा आती है। प्रश्न, आधा श आता है। नौकरी, इसमें औ की मात्रा लगती है, नौकरी। निराशा, निराशा होता है। चर्चा, ये र ऊपर लग जाता है। ओके। नेक्स्ट है जीवन, तो ज में बड़ी की मात्रा लगती है, जीवन। दूसरा, ये छोटा ऊ नहीं लगता है, बड़ा ऊ लगता है, दूसरा। प्रश्न नंबर 3 है, उचित क्रिया शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क है इसमें, स्नेहा बाजार से फल रही है, तो क्या आएगा, ला जा खाया बना, तो ला रही है। माँ स्वेटर रही है, तो स्वेटर बुन रही है। ओके। साधु तपस्या कर रहा है, आज सभी दुकानें सजी हैं। ओके। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ आपको एक वचन और बहुवचन दिए हैं, है ना। तो देखो, कक्षा का क्या हो जाएगा, कक्षाएं। पतंग का पतंगे, आशा का आशाएं, चिड़िया का चिड़िया, चंद्र बिंदु लग जाएगा। कीड़ा का कीड़े, मुर्गी का मुर्गियां, अंडा का अंडे और मशीन का मशीनें। ओके। इस तरह से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अतिथि सत्कार। अतिथि मतलब होता है गेस्ट या मेहमान। सत्कार मतलब होता है उनका आदर हमको कैसे करना चाहिए, सम्मान कैसे देना चाहिए। ओके। देखिए, ये एक स्टोरी अच्छे से सुनिएगा और बहुत अच्छी है ये, ठीक है। तो राजा कृष्णदेव राय सुदूर, सुदूर मतलब होता है बहुत दूर, प्रांत से आए दूत को अपने हाथों से भोजन परोस रहे थे। राजा कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत दूर से एक दूत आया था, है ना, और उनको वो अपने हाथ से भोजन परोस रहे थे। उसे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन सोने और चांदी के पात्रों में परोसा गया था। आपको पता है राजा महाराजा के यहाँ पर भोजन किस में परोसा जाता है, सोने या चांदी के बर्तनों में परोसा जाता है। दूत ने क्या किया, भोजन किया, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि दूत क्या होते हैं। पता है आप सभी को दूत क्या होता है। तो देखिए, दूत का मतलब होता है जो कि संदेश ले जाने वाला होता है। ओके, वो होते हैं दूत। तो दूत ने भोजन किया तो राजा तौलिया लेने के लिए दौड़े, ठीक है ना। जैसे भोजन करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो तौलिया चाहिए होता है। उधर दूत ने जिन पात्रों में भोजन किया था उसने उन्हें भोजन कक्ष से बाहर जमीन पर फेंक दिया। देख लो, सोने चांदी के पात्र थे, उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया। भोजन कक्ष मतलब होता है जहाँ भोजनशाला होती है, जहाँ भोजन करते हैं हम बैठ के। राजा तौलिया लेकर लौटे तो पात्रों को बाहर फर्श पर पड़ा देखकर वे क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया उनको। उन्होंने दूत को बंदी बनाने का हुक्म दे डाला। ओके, बंदी मतलब होता है उन्होंने उनको कैद करने का हुक्म दे डाला कि इसको जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो। लेकिन तेनालीराम ने हस्तक्षेप करते हुए राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज यह क्या, पहले सत्कार फिर अपमान, है ना। अब पहले तो आपने आपके हाथ से खाना परोसा, अब फिर आप क्या कर रहे हो, उसको बंदी बना रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो। राज पुरोहित जो थे वे भड़क उठे, बोले यह दूत अतिथि सत्कार के योग्य नहीं है, ठीक है। अतिथि सत्कार यानी कि मेहमान नवाजी के योग्य यह दूत नहीं है। इसने महाराज का अपमान किया है ना, बर्तनों को फेंक कर इसने अपमान किया है। सेनापति चिढ़ते हुए बोला, तेनालीराम जानते हो क्या कह रहे हो, तुम महाराज के विवेक को चुनौती दे रहे हो, है ना। यानी कि महाराज ने जो सोचने समझने की शक्ति थी, विवेक मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति को चुनौती दे रहे हो, ललकार रहे हो। ओके, यानी कि महाराज ने जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और तुम उनके बीच में बोल रहे हो तुम गलत कर रहे हो, उनको चुनौती दे रहे हो तुम। फिर क्या होता है आगे, मंत्री भी तेनालीराम से उलझ पड़ा, बोला, वाह तेनालीराम, लगता है तुम दूत के इस कार्य पर कोई बुद्धिमानी नजर आ रही है ना। यानी कि दूत ने बर्तनों को फेंक दिया तो तुमको कोई बुद्धिमानी नजर आ रही है इसमें। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर दूत ने ऐसा क्यों किया। यह भी हो सकता है ऐसा उसने आदत के अनुसार किया हो, ठीक है, यानी कि उसकी आदत हो इसलिए उसने ऐसा किया हो। राजा क्रोध को नियंत्रित करते हुए बोले, तेनालीराम हम जानना चाहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो क्या हुआ, तेनालीराम दूत के पास गया और विस्तार से इस बारे में दूत से बातचीत की। फिर मुस्कुराते हुए लौटा। उसने कहा, महाराज दूत बेकसूर है ना। तेनालीराम ने उससे बात की तो उन्होंने बोला कि महाराज जो ये दूत है ये बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं है।
उनके यहाँ भोजन के बाद पात्रों को फेंक दिया जाता है। ठीक है, यानी कि खाना खाने के बाद क्या करते हैं, बर्तन को फेंक देते हैं वे। और कैसे बर्तन होते हैं वे देखिए आगे। सेनापति ने फिर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन पात्रों में भोजन किया जाता हो उसे जूठन के साथ फेंक दिया जाता हो। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज दूध बेहद पिछड़े राज्य से आया, बहुत पिछड़ा राज्य है वो। ठीक है, उसने आपके पात्रों को फेंक कर संकेत दिया है कि उसके राज्य में भोजन पात्रों में नहीं बल्कि किस में किया जाता है, पत्तलों में। ओके, याद रखना, पत्तल में भोजन किया जाता है तो पत्तल को हम फेंकते हैं। ओके, और भोजन के बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। आप भी पत्तल में अगर खाना खाओगे तो भोजन के खाना खाने के बाद फेंकोगे ना। राजा कृष्णदेव राय का गुस्सा काफूर हो गया। ओके, काफूर मतलब होता है गायब हो जाना। वे बोले, तेनालीराम तुम धन्य हो, तुमने मुझे ऐसे पाप से बचा लिया जिसका प्रायश्चित भी नहीं किया जा सकता था। यानी कि अतिथि कैसे होते हैं, देवता के समान होता है, और मैं उसे बंदी बनाने का आदेश दे चुका था। सचमुच तुम हमारे दरबार के अनमोल रतन हो। ठीक है, तेनालीराम को महाराज ने ऐसा बोला। यह कहकर राजा ने तेनालीराम को गले लगा लिया। वही मंत्री, सेनापति, राजपुरोहित तथा अन्य दरबारियों का मुंह देखने लायक था, क्योंकि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वे चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर बैठे हो गए थे। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि अतिथि जो होते हैं वो सत्कार के योग्य होता है, यानी कि हमको अतिथि का सम्मान करना चाहिए। ओके, यानी कि आपके घर पे भी अगर कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आते हैं, तो आपको भी उनको सम्मान देना चाहिए। ठीक है बेटा, करोगे ऐसा? ओके, वेरी गुड बेटा। आज के लिए इतना ही। ओके, आगे की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आप ये स्टोरी पढ़िएगा। ओके, चलिए बाय बेटा, टेक केयर।